नमस्ते। नए साल के लिए बजट आ चुका है 2022-2023 के लिए, और इसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। कई लोगों की उम्मीदें जगी हैं, कई लोगों की उम्मीदें धराशायी हुई हैं। यानी जिन लोगों को यह उम्मीद थी कि इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव आएगा या फिर कुछ ऐसी चीजें उनके धराशायी हुई, लेकिन बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ हम यहाँ बैठे हैं बातचीत करने को कि आखिर बजट से उनको क्या लगता है, कितना बदलाव आएगा इकोनॉमी। इन सारी चीजों पर हम बात करने अपने मेहमानों से हमारे साथ हैं माई डेंटल प्लान के सीईओ हरमिंदर सिंह मुल्तानी, नितिन गुप्ता जी हैं सीईओ एग्रो रिसाइकलिंग के, और मुग्धा प्रधान हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरमिंदर सिंह मुल्तानी जी से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना असर होगा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर, वो क्या सोचते हैं मुल्तानी साहब? नहीं, एक अच्छी पहल है जो देखने को मिल रहा है कि पहले जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स है, जिसकी बात काफी समय से चल रही है, उसको लेकर एक रोल आउट प्रोग्राम बनाया गया है जो इस बजट में अनाउंस हुआ है। आई थिंक अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। इसका काफी समय से इंतजार था, जो कि सभी हेल्थ प्रोवाइडर इकोसिस्टम जो है, जिसमें कस्टमर्स भी आ गए, सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ गए, क्लिनिक्स आ गए, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स सभी आ गए, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये लेकर आएंगे। एक बहुत अच्छी पहल है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। उसके अलावा और भी कुछ अनाउंसमेंट्स रही हैं, जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में इस बार काफी, आई थिंक पहली बार किसी भी कभी भी नेशनल बजट में मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई है। एक बहुत अच्छा संकेत है ये। इसका मतलब ये है कि सरकार जो पेरिफेरल सर्विसेज थी, जिनको मेन स्ट्रीम में आज से पहले नहीं माना जाता था, उनको मध्य में लाने की कोशिश कर रही है, कुछ कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और हमारी आशा ये है कि बहुत जल्दी शायद डेंटल को भी एक मेन स्ट्रीम मेडिकल का जो दर्जा जो डेंटल सर्विसेज को मिलना चाहिए, वो भी शायद बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी ये अपने आप में पहले एक अच्छा खासा बजट आउटले दिया गया है, तकरीबन 64,000 करोड़ रुपए का, जो कि सरकार अगले 5-6 सालों में हेल्थ केयर पे खर्च करने वाली है। तो आई थिंक इससे काफी अच्छा एक फिलिप मिलेगा। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में काफी पिछड़ा हुआ है, उसको एक बहुत अच्छा फिलिप मिलेगा। आई थिंक नेशनल लेवल रेटिंग्स हैं, इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, तो उसमें भारत लोअर हाफ में आता है। तो आई थिंक वो चीजें अब बदलने वाली हैं। इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उभर कर आएगा, बेटर होगा। आपको मालूम है हमारे जो रूरल हेल्थ मिशन के जो आउटलेट्स हैं, उनमें सुधार देखने को मिलेगा। एंड जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, इसके जरिए मुझे लगता है कि सरकार कुछ ऐसा करने वाली है, और ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर को काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा इससे। अभी तो आप सारे लोग मुझसे बात करते हैं, अगले राउंड में हम आपसे बात करेंगे कहाँ कोर कसर लगती है, कहाँ कसर रह गई जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरे हमारे मेहमान हैं नितिन गुप्ता जी, सीईओ हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ई वेस्ट की समस्या है उसको लेकर बजट में क्या आप लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है? संजय जी, बजट में इस बार 3 नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं और काफी एम्फेसिस दिया गया है इन तीनों चीजों पे, काफी महत्व दिया गया है। एक तो है एनवायरमेंट और क्लाइमेट पे। एनवायरमेंट और क्लाइमेट पे काफी ज्यादा बात हुई है बजट में। तो उसमें ये भी हुआ है उससे कि आपका सीधा रिलेशन बनता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड दूसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम में काफी ज्यादा सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स हुए हैं। उसमें बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, जिससे पूरी ईवी सेक्टर को, इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। ये भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स खरीदी जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दिया जाएगा टू कम अप विद न्यू बिजनेस मॉडल्स। नए बिजनेस मॉडल निकल के आए इन द बैटरी एंड एनर्जी स्पेस, राइट। तो ये तीनों चीजें ईवी इकोसिस्टम को काफी बूस्ट देंगी। प्लस हमारे वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जिक्र किया। बोला कि सर्कुलर इकोनॉमी से इंडिया का सॉर्ट ऑफ जीडीपी भी ग्रो करेगा और जॉब क्रिएशन भी होगा। और सर्कुलर इकोनॉमी में उन्होंने स्पेसिफिकली बात किया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और लिथियम एंड बैटरी रिसाइकलिंग का। मेरे हिसाब से एंड टू एंड ये बजट काफी पॉजिटिव है, क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरमेंट के लिए और रिसाइकलिंग के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने स्पेशल मोबिलिटी जोन भी बनाने की बात की है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव बजट है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए।
और लास्ट चीज इसमें मैं कहना चाहूंगा संजय जी कि गवर्नमेंट ने जो ग्रीन डिजिटल इंडिया बॉन्ड। की बात सरकार करती है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इंडिया की सरकार बात करती है, सरकार ने डिजिटल इंडिया को बिल्कुल पूरी तरह से फैलाया, तो उसमें क्या डिजिटल वेस्ट जो ई वेस्ट होता है उसको लेके भी कुछ ठोस प्रावधान हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं, जो प्रावधान किए गए हैं नहीं, उनसे? कुछ स्पेसिफिक प्रावधान नहीं आए हैं ई वेस्ट को लेके। बट ई वेस्ट का जनरल बात हुई है कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगी और जीडीपी बढ़ेगा। उस बेसिस में ई वेस्ट का कभी पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड को स्ट्रेंथन किया जाए और पूरे सेक्टर को सपोर्ट मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बात कही है ग्रीन बॉन्ड फाइनेंसिंग के लिए। जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें ग्रीन बॉन्ड्स के लिए जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे हमारे देश में ईवी इकोसिस्टम को, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग हो, लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग हो, इनके लिए पैसा जो आना है वो ग्रीन बॉन्ड से रेज होकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। हमारे तीसरे मेहमान हैं जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सीईओ हैं। इनसे हम बात करते हैं, मुग्धा प्रधान जी। मुग्धा जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है, तो इन प्रावधानों को लेकर आप क्या सोचती हैं कि क्या ये सफिशिएंट है? क्योंकि अभी एक के बाद एक पिछले 2 साल से हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कितना आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है या इसमें और कुछ ज्यादा होना चाहिए? मुग्धा जी। सॉरी, मैं म्यूट पे थी। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे लॉन्ग टर्म देखा जाए ना तो काफी बैलेंस्ड बजट है। बट मेरा मतलब अभी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर फोकस आया है, बहुत ही बढ़िया बात है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछले 2 सालों में जो भी हुई, मतलब एज अ होल हम ह्यूमन बींग्स जिस चीज से गुजरे उसमें मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा लोगों के इम्पैक्ट हुआ है। हमारे काम में भी हमने देखा है। बट मुझे ऐसे लगता है कि मतलब ठीक है, एक टेली लाइन बना दी एंड ऑल ऑफ दैट, उसके आगे भी और जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे फ्रेमवर्क्स बनने चाहिए मेंटल हेल्थ के, ना ही कोई फील गुड फैक्टर की अच्छा हम लोगों ने टेली लाइन डाल दी और आप फोन करके बात कर लो, उससे आगे जाना चाहिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो इतना मल्टी फेसेटेड, यानी इतने अलग अलग पहलू होते हैं उसके, किसी की मेंटल हेल्थ को आप पे काम करना है तो वो एक है। दूसरी बात ना, एक्चुअली क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक है बजट थोड़ा बैलेंस्ड है, बट मैं कई बार ये दोहरा चुकी हूँ जहाँ पे भी मेरे ओपिनियंस लिए जाते हैं अबाउट बजट्स, कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर है उस पे जीएसटी बहुत ज्यादा लगता है, राइट? बिकॉज ये जो सर्विसेज हम ऑफर करते हैं वो बाकी बिजनेसेस के समान हो जाते हैं। सो 18% जीएसटी इज वेरी हाई। हम इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर का जीएसटी जो है वो कम होना चाहिए। एंड वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे देख के कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ स्टार्टअप फाउंडर, मतलब मेरा फंडेड स्टार्टअप है, तो जो अनलिस्टेड शेयर्स का जो सरचार्ज जो कम किया 28% से 23%, वो बहुत ही बढ़िया किया है। बिकॉज उससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बरकरार रहता है इवन आफ्टर लिस्टिंग। सो काफी बैलेंस्ड है। कुछ चीजें ऑफकोर्स ऑलवेज कोई भी पॉलिसी आ जाती है, कोई भी पेश किया जाता है किसी को, तो हमेशा ऐसे लगता है कि इसमें और ये चीजें होती तो और अच्छा होता। बट प्राइमरी मेरा वही फोकस है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर का जीएसटी जो है वो 18% से तो कम होना ही चाहिए। तो ये बजट के टोटल ओवरऑल देखने के बाद आपको लगता है कि डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार सीरियस है? मेंटल हेल्थ के बारे में तो सीरियस हो गई, डेंटल हेल्थ के बारे में हरविंदर जी बात करेंगे। बट मुझे लगता है ना कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस नहीं आया, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। क्योंकि हमने इवन कोविड में यही देखा कि जिनके डायबिटीज या फिर जिनको हाइपरटेंशन मतलब बीपी या फिर जिनको ओबेसिटी थी, मतलब जिनका वेट एक्सेस था, उनके जो मतलब आउटकम्स थे उनके साथ कोविड काफी फेटल रहा, राइट? सो ये जो फोकस है कि लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, इंडिया तो डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड का, इन डिजीजेस पे और भी थोड़ा फोकस आ जाता है ना, शायद इस बार नहीं बट अगले साल के, लाइक वन कैन ऑलवेज होप। बट इन चीजों पे फोकस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
हम काफी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं हमारे i5 में, राइट? तो हमने वर्ल्ड ओवर ये देखा है कि अगर इंटरनल हेल्थ सबकी ठीक हो, मतलब जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, थोड़ी गीकी हो जाऊंगी मैं अभी, बट अगर इंटरनल कोई डिसफंक्शन नहीं है, राइट, लाइक डायबिटीज नहीं है, बीपी के प्रॉब्लम्स नहीं है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल सारे कंट्रोल में है वगैरह, तो कोई भी वायरस हो, कोविड हो या आई मीन जितने भी वेरिएंट्स आके गए, राइट, वो लोग इजिली रिकवर हो जाते हैं उन चीजों से। सो इस चीज पे पब्लिक अटेंशन आना चाहिए कि हेल्थ जो है वो एक ओवरऑल पूरे लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। ऐसे नहीं कि आप 2 महीने के लिए कुछ आपने डाइट कर लिया, वर्कआउट कर लिया या फिर कोई दवाई ले ली और वो हो गया, राइट? आप लाइफ लॉन्ग फोकस हेल्थ पे रख के उसको बरकरार रखेंगे तो कभी कोई फ्यूचर इश्यूज नहीं आते। हरविंदर जी, आपको डेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि डेंटल हेल्थ तो कम्प्लीटली मिस हो गई है। हमें काफी उम्मीदें थी, बिकॉज आई थिंक डेंटल अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगर आप ओपीडी देखते हैं इंडिया में टुडे, डेंटल इज ऑलमोस्ट 100% ओपीडी, एंड विद इन द ओपीडी मार्केट डेंटल जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है। आई थिंक जनरल फिजिशियंस के बाद डेंटिस्ट का ही नंबर आता है, एंड कहीं ना कहीं वो मिस हो गया है। बट हमें उम्मीद है, जैसे इस बार इन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की है, तो हमें उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में डेंटल की बात भी होगी। एक डेफिनेट चीज अच्छी ये हुई है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में शायद कुछ माइंडसेट्स में चेंज आए। जो लोगों के अंदर एक वो संकोच रहता था अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का, वो शायद चेंज हो। वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज है। हमें मालूम है इसको काफी एक तरह से एक टैबू माना जाता है, और फैमिलीज के अंदर भी मतलब मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है और ऐसी बातों को दबाया जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज में थोड़ा सुधार आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट डेफिनेटली डेंटल को लेकर हमारी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ स्पेशल फोकस, कुछ फिलिप, कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स क्रिएट करती सरकार, जिससे इसमें मजा आता। लाइक आई थिंक काफी हद तक काफी और जो डिजीजेस हैं उनको कवर किया गया है, लेकिन डेंटल इंश्योरेंस अभी भी पूरी तरह से इंडिया में एक सक्षम अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ इंसेंटिव्स वैसे क्रिएट किए जाते, तो आई थिंक नॉट ओनली इस मार्केट में इंक्रीज आता, बिकॉज वी ऑल नो 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है, इनको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है, पर हम जाते नहीं, हम पोस्टपोन करते रहते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हमें लगता है कि जैसे बुखार के, कई बार हम बुखार के बारे में कुछ ना करें, अपने आप चला जाता है, पर तो ठीक नहीं जाएगा, इट विल ओनली बिकम वर्स। जो चीज एक फिलिंग से सॉर्ट आउट हो सकती है आज, वो कल आरसीटी बनेगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को एग्रावेट होने देते हैं। कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, एंड वो शायद इंश्योरेंस के माध्यम से सॉर्ट आउट हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। और जो मार्केट अभी एक स्टैग्नेंट दौर से गुजर रही है, इट्स नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट, वो काफी हद तक और तेजी से ग्रो हो सकती है अगर इंश्योरेंस इसमें आ जाए, और उस इंश्योरेंस को एडॉप्शन के लिए सरकार कुछ इंसेंटिव्स दे सके, तो नथिंग लाइक इट। नितिन जी, आपसे आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि बजट में इन सारी चीजों को लेकर और क्या कसर रह गई है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत आपको लगता है? नितिन गुप्ता जी। मेरे हिसाब से संजय जी, बजट में बात हुई है क्लाइमेट चेंज को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, सर्कुलर इकोनॉमी को लेके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेके, बैटरी को लेके, बट कोई ठोस बजट एलोकेशन नहीं किया गया इन सेक्टर्स के लिए, राइट? खाली बात हुई है। तो जब तक कोई ठोस बजट एलोकेशन नहीं होगा, जब तक कोई रोड मैप नहीं होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तब तक ये बातें ही हैं, राइट? एंड इन बातों से कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। फायदा तभी होगा जब इनको हम एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में डाल पाए या किसी और तरीके से फाइनेंसिंग ऑप्शंस देख पाए। तो वो अभी देखना बाकी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका डाउन द लाइन एक्शन क्या होगा, वो भी देखना बाकी है। बट गुड फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आई वुड से, पहला कदम लिया है हमने, एंड होपफुली एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट ग्रीन इकोनॉमी में होगा हिंदुस्तान में, जिससे ना ही हमारा पोल्यूशन कम होगा, बट जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जीडीपी भी इंक्रीज होगा। आप सारे विशेषज्ञ हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारियां शेयर की, ये बताया कि बजट की तकनीकी और ऐसे पहलुओं पर बात की जो आम लोगों को, हमारे जैसे लेमैन को समझ में नहीं आती। हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि हमारे लिए कितनी रिबेट मिली और इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली। नौकरी पेशा लोगों को बजट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बजट के अलग अलग तरह के मायने हैं और उसमें आप बताते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि सरकार डेंटल और मेंटल हेल्थ के लिए सक्रिय और गंभीर नहीं है, बल्कि पर्यावरण को लेकर भी है। और एक शुरुआत हुई
शुरुआत हमेशा छोटी होती है, जनरेशन हमेशा धीरे से होता है और उसके बाद फिर एक बार रफ्तार पकड़ ले तो चीजें अपने पेस में आगे जाती रहती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे दर्शकों की जानकारियां बढ़ाई। नमस्ते। Thank you so much.